क्वेश्चन 120 को समझते हैं। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि तुम्हें सब कुछ याद हो जाए। क्वेश्चन 120 ये पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरू के दिनों में जो नेता थे, जिन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं, उनके काम करने की तरीके की कड़ी आलोचना किसने की थी, और ये आलोचना उन्होंने एक आर्टिकल्स की सीरीज में लिखी थी जिसका नाम था न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसका सही जवाब है ए, औरबिंदो घोष। अब मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। इमेजिन करो कि ये बात 1893-94 के आसपास की है। उस वक्त कांग्रेस नई नई बनी थी और उसमें जो पुराने नेता थे, जिसे हम मॉडरेट्स कहते हैं, वो बहुत शांत स्वभाव के थे। वो अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं करते थे, बस उन्हें लेटर्स लिखते थे, प्रेयर करते थे और रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। उनका मानना था कि अंग्रेज अच्छे लोग हैं और अगर हम प्यार से मांगेंगे तो वो हमें आज़ादी दे देंगे। लेकिन एक यंग नेता थे जिनका नाम था औरबिंदो घोष। उनको ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये भीख मांगने जैसा है। उनका मानना था कि आज़ादी प्यार से मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। इसी गुस्से में उन्होंने एक न्यूज़पेपर इंदु प्रकाश में कुछ आर्टिकल्स लिखे। इन आर्टिकल्स का टाइटल उन्होंने रखा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इस टाइटल का मतलब बहुत गहरा था। तुमने अलादीन की कहानी सुनी है? उसमें जादूगर चिल्लाता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। और अरबिंदो घोष यही कहना चाहते थे कि कांग्रेस के जो पुराने चिराग हैं, ओल्ड लीडर्स या आइडियाज़, वो अब बुझ चुके हैं, उनमें अब रोशनी नहीं बची है। हमें अब नए चिराग चाहिए, न्यू लीडर्स या आइडियाज़ चाहिए जो क्रांति ला सके। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अपने असली रास्ते से भटक गई है और वो आम जनता से दूर हो गई है। तो सिंपल शब्दों में ये क्वेश्चन बस यही पूछ रहा है कि वो कौन था जिसने कहा था कि पुराने लीडर्स बेकार हैं, हमें नई सोच चाहिए। वो थे औरबिंदो घोष। बाकी ऑप्शंस जैसे आरसी दत्त या सैयद अहमद खान इसलिए गलत हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई आर्टिकल्स की सीरीज नहीं लिखी थी जो कांग्रेस की तरीकों पर इतना बड़ा हमला करें। ये न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाला हमला औरबिंदो घोष ने ही किया था जब वो बहुत यंग और गुस्से में थे।